आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पे हेल्थ सबसे बड़ा इश्यू बन गया है। हर एक घर में कुछ न कुछ हेल्थ रिलेटेड या तो प्रिवेंशन या तो क्योरिंग का कार्य चल ही रहा है। मैं हमेशा बोलता हूं, अब आने वाले और 10 साल के बाद हम शायद वो मुकाम पे पहुंचेंगे जहां पे हर महीना जितना हमें जीवन जीने का खर्चा लगेगा उतना ही खर्चा हमें हेल्दी रहने के लिए लगने वाला है। इस प्रकार के समय में आ चुके हैं। क्या इसकी रियलिटी होगी? आपने शायद प्लेसिबो इफेक्ट का नाम सुना होगा या नोसिबो के बारे में सुना होगा। इस समय हम जिस प्रकार से हेल्थ के साथ जूझ रहे हैं उसके रूट कोज में जाने का प्रयास करेंगे। कुछ स्टोरियों से समझने का प्रयास करेंगे कि थोड़ा सा भी अगर ख्याल रखा जाए तो कैसे हम 100% हेल्दी रह सकते हैं। दोस्तों, हाय, दिस इज जितेश गढ़िया, आउटकम मास्टरी कोच। आज बात करेंगे हेल्थ के ऊपर। थोड़ी सी सावधानी कैसे हमें शानदार हेल्थ दे सकती है। कुछ कहानियों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे किस तरह से हम छोटी छोटी चीजों से अपनी शानदार हेल्थ पा सकते हैं। आज का साइंस ये प्रूव कर चुका है कि हमारे हेल्थ के पीछे सीधा सीधा जिम्मेदार हमारा विचार है। 95% डिजीज साइकोसोमेटिक है, यह साइंस प्रूव कर चुका है। कैसे ऐसा हो सकता है? कहानियों से समझते हैं कि कैसे विचार हमारी लाइफ में बड़ा काम कर सकता है। एक बार एक डॉक्टर कपल सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने के लिए गए थे। डॉक्टर की जो वाइफ थी उसको हल्की सी खांसी थी। आप जानते हैं सिनेमा हॉल में लगभग पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। सब लोग उस एक ही दिशा में होते हैं और ये खांसी डिस्टरबेंस पैदा कर रही थी। अंधेरा था और टैबलेट दिया कि ये मुंह में रखो, खांसी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर की वाइफ ने महसूस किया कि जैसे ही ये टैबलेट को उसने मुंह में रखा, धीरे धीरे उसकी खांसी नॉर्मल होने लगी। जब पूरा मूवी खत्म हुआ तब तक लगभग खांसी मानो जा चुकी थी। इस प्रकार से हो गया। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हुआ कि पहला, जब भी हम डॉक्टर शब्द सुनते हैं हम भावनाओं के तौर पे ये महसूस कर लेते हैं कि डॉक्टर ने बोला है तो एग्जैक्ट सही ही होगा, और उसके कारण वो खांसी ठीक हुई। जब मूवी खत्म हुई और खत्म होकर जब बाहर निकल रहे थे, वो औरत ने वो टैबलेट को निकाला, एकदम से वो चौंक गई कि ये तो उसका हस्बैंड का कोट का बटन था, लेकिन कोट का बटन उसकी खांसी को ठीक करके गया। इसी को बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। कई साल पहले मेरी दादी बीमार थी, 2-3 दिन वो बीमार थी। हम गांव में रहते थे तो गांव में उतने डॉक्टर उस जमाने में सुविधा कहाँ थी, तो तहसील में लेके जाना पड़ेगा। और उस जमाने में मेरा जो घर था वो बहुत गरीबी थी, तो स्पेशल व्हीकल लेके कैसे लेके जाएंगे। और उनकी एक ही जिद थी, अगर उपलेटा के डॉक्टर को दिखाया जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी। अब मुझे भी समझ में था कि उनके दिमाग में एक ही चीज है, उपलेटा का डॉक्टर। मैं उस समय जो भी मेरा भाव था, उस समय मैंने चॉकलेट लाया छोटी छोटी। शायद मेरी उस जमाने की अगर आपको याद हो तो बिना रेपर वाली छोटी छोटी चॉकलेट आती थी, तो मैं वो लाया। और क्योंकि उनको आंखों की रोशनी उतनी थी नहीं, तो मैं वो लाया और लगभग मैंने 2-3 बार इस तरह से दोपहर सुबह शाम इस तरह से 2 दिन वो टैबलेट पानी के साथ दी। और देते समय सिर्फ इतना ही बताया कि आप तो जानते हैं उपलेटा वाला जो डॉक्टर है वो आपकी तबीयत से वाकिफ है, वो हमेशा आपकी तासीर को पकड़ लेता है। और मैं वहां पे गया था और जाके उनको बताया कि मेरी दादी इस तरह से बीमार है, उनको जो भी आप दवाई देते हैं वही दवा मुझे दीजिए। और जैसे ही मैंने इस तरह से उनको दवाई दी, वो शायद 4-5 टाइम दवाई ली होगी और एकदम से वो नॉर्मल हो गई। इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। एक और इफेक्ट भी है जिसका नाम है नोसिबो इफेक्ट। नोसिबो का मतलब हम ये मान लेते हैं कि अब मुझे जीने का कोई मकसद नहीं बचा है, मैं जी के क्या करूंगा। और हमेशा मैं इनके ऊपर बहुत बोलता हूं कि ये आता है
जब आप अनवर्दी फील करने लगो, उसके बाद की ये अवस्था है, उसका नाम है नोसिबो इफेक्ट। और नोसिबो इफेक्ट से क्या होता है, हमारे शरीर में हम जानबूझ के ऐसा विष तैयार करते हैं विचार के माध्यम से। इस तरह से शरीर बीमारियों का सर्जन करता है और धीरे धीरे शरीर को खत्म करता है। कई साल पहले एक आदमी को सजा हुई मौत की सजा। एक्सपेरिमेंट के तौर पे उसको फांसी ना देते हुए उनको एक बेड में लिटाया गया और बेड में लिटा के उसको बताया गया कि तुम्हें मौत की सजा हुई है तो तुम्हें फांसी तो नहीं देंगे, लेकिन दूसरे तरीके से मौत देने का गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। और उसको बेड पे लिटा के, जैसे हम लोग ब्लड डोनेशन के लिए जाते हैं उसी प्रकार के लिटा के एक थैली खून निकाला, लेकिन पैरेलल व्यवस्था की थी नीचे, जो दर्दी को दिखाई ना दे, उस प्रकार से कि वहां पे कंटिन्यूअस कोई पानी का टप 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 वो गिरने वाला आवाज आता रहे, ताकि दर्दी ये फील करता रहे कि मेरे शरीर से एक थैली खून निकला या ज्यादा निकला, कम छोड़ो, वो फील करता रहे कि कंटिन्यूअस मेरी बॉडी से खून जा रहा है। और ऑल ऑफ सडन क्या हुआ, थोड़े ही समय में वो दर्दी ने अपना देह त्याग दिया। कैसे हो गया ये? प्रोसेस क्या थी? प्रोसेस तो सिर्फ उतनी ही थी कि सिर्फ नॉर्मल ब्लड डोनेशन कैंप वाला प्रोसेस, लेकिन बाकी की जो प्रोसेस हुई वो केवल विचार के तौर पे हुई। और टप टप आवाज और पहले से तैयार किया हुआ ड्रामा, और उस ड्रामे की वजह से जिसको सजा हुई थी उस अपराधी की विचार प्रक्रिया ने मौत का निर्माण किया। कई साल पहले एक घटना घटी थी। मैं उस समय शायद 4-5 साल मैंने कैंसर के मॉलिक्यूल पे काम किया। उस समय धोराजी से एक फैमिली मेरे पास आया था अहमदाबाद में, उसको किसी ने बताया होगा करके। तो वहां पे जो पेशेंट था वो काफी एजेड पेशेंट थे, उनके साथ उनके 2 यंग लड़के भी साथ में थे। वो लोग कई जगह पे ट्रीटमेंट करके आए थे, लेकिन उनको बीमारी में कुछ भी फर्क नहीं आ रहा था। कैंसर का जो था वो जो रिकवर हो ही नहीं रहा था। तो मरता क्या ना करता करके वो किसी ने बताया करके मेरे पास आए थे, और मैंने उनको ध्यान से सुना। जो पेशेंट था उनके दिमाग में एक ही बात फिट थी कि कई साल पहले माचिस की तिल से वो अपने कान को साफ कर रहे थे, उसमें रुई वगैरह लगा के, और पता नहीं उसके मन में क्या वहम था या क्या था, उसको ये एहसास था कि वो जो माचिस की तिल थी उसका एक छोटा सा टुकड़ा टूट के अंदर चला गया है और वही उसकी समस्या का कारण है। ये उस पेशेंट के दिमाग में फिट हो चुका था, और उसके कारण वो बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा रहे थे, फिर भी उसको कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। और मैंने उस पूरी घटना को सुना, और घटना को सुनने के बाद मुझे समझ में आया कि इसकी समस्या क्या है। क्योंकि वो बंदा जो पेशेंट था उसको समझ नहीं आना चाहिए करके मैं सारा चीज बोलने की जगह पूरा कागज में लिख के दिया कि आप धोराजी में, आप जहां से भी आए हो, धोराजी सिटी का नाम है, वो धोराजी सिटी में मैं एक डॉक्टर का नाम लिख के देता हूँ, वो डॉक्टर आपकी सली को निकाल के देगा। इस तरह से मैं पूरा प्रिस्क्रिप्शन और कागज पे लिख के दिया ताकि वो पेशेंट समझ ना पाए। एक्चुअली क्या था, एक्चुअली स्टोरी ये था कि मैंने उनको बोला कि भाई इसके दिमाग का इलाज करना पड़ेगा, कैंसर का इलाज की जरूरत नहीं है। दिमाग का इलाज मतलब वहम का इलाज करना पड़ेगा, और उसके लिए आप धोराजी में ही कोई डॉक्टर को पकड़ो, डॉक्टर को बताओ एडवांस में पहले से ही कि हमारे फादर का ये वहम है, इसकी वजह से आपने कान में कुछ न कुछ करना है, थोड़ा समय लेना है, और समय लेके कुछ करके कुछ गंदा ब्लड जैसा दिखने वाला थोड़ा सा लिक्विड है, उसमें दूर से एक लकड़े का एक छोटा सा माचिस की तिल्ली जैसा कोई भी टुकड़ा उधर रख दो, और दूर से रखो ताकि वो कलर या कुछ भी, उसको खाली वहम निकलना चाहिए, और उस तरह से उसका समाधान करो, तब जाके ये इनकी कोई भी डॉक्टर की ट्रीटमेंट इफेक्ट करेगी, उससे पहले नहीं करेगी। और आपको ताजुब होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ वो मैंने कागज में लिखा था कि पेशेंट को सुनना नहीं चाहिए। और जब ये पेशेंट, ये लोग मेरी ऑफिस जब छोड़ के जा रहे थे, तो जो पेशेंट थे उन्होंने जो बोला, मुझे वाकई हैरान रह गया। उन्होंने बोला मैं 2 महीने से पूरे भारत में घूम रहा हूँ, किसी डॉक्टर में कुछ समझ नहीं है, यही एकमात्र डॉक्टर है। अब एक्चुअली आप जानते हैं मैं कहाँ हेल्थ का डॉक्टर हूँ, मैं तो बिजनेस का डॉक्टर हूँ। लेकिन
क्योंकि वहम का इलाज नहीं था तब तक रोग ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। क्योंकि विचार के तौर पे आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे तब तक आप रिजल्ट आने नहीं दे रहे थे। और लास्ट, शायद आपने इस चीज को एग्जैक्ट कोरोना में भी फील किया होगा। मैंने इसको बहुत गहराई से फील किया कि जब कोरोना भी बड़ी लहर के बाद जब गया ना, मेरा ये मानना है कि वो गया तब जब हमने इसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। बहुत हो गया यार, भूखे मरेंगे क्या, जब उस तरह की भावना आई और हमने मन के तौर पे कोरोना को वैल्यू देना कम किया, तब जाके दुनिया से कोरोना गया। हम साइंस में पढ़े भी थे कि हमारा बॉडी लगातार नए सेल जनरेट करता है, पुराने सेल नष्ट होते हैं। मैं एक सवाल आपके सामने छोड़ना चाहता हूं, अगर नए सेल जनरेट हो रहे हैं, पुराने नष्ट हो रहे हैं, तो पुराना डिजीज क्यों पकड़ के खड़ा है? वो क्यों नहीं जा रहा है? वो इसलिए नहीं जा रहा है कि विचार के तौर पे हम उसको पकड़े हुए हैं, जाने नहीं दे रहे, इसलिए खड़ा है। तो अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो सबसे बड़ा ध्यान हो विचार के ऊपर, कि हम विचार से किसी भी रोग को ना अट्रैक्ट करें ना पकड़ के रखें, तो हम वैसे ही ठीक हो सकते हैं। इसी तरह अगले वीक एक और नए टॉपिक के साथ आपके सामने वापस आऊंगा। तब तक के लिए अपने विचार का ख्याल करिए और इस विचार से अपने हेल्थ का भी ख्याल करिए। अगर ये वीडियो आपको वाकई अच्छा लगा है, इसको शेयर जरूर करिएगा मैक्सिमम लोगों के साथ। और आप जहां पे भी इसको सुन रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म को आप अपने आप से जोड़िएगा। और अगर YouTube में जो इसको सुन रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन को हिट करिएगा, ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास आना चाहिए। मिलते हैं दोस्तों अगले हफ्ते एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।